जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगर ऐसी कोई बात दिल कुछ हो जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, बहुत ऐसे नर नारी इसमें दोनों भी हैं, दोनों भी हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुख समृद्धि रहे, सुख शांति रहे। तो क्या आंतरिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से भी ऐसा चाहती हैं। और नर भी चाहते हैं, नर भी चाहते हैं। और दूसरे किसी की जीवन में महाभारत मचा देना चाहते हैं, महाभारत रामायण दोनों मचा देना चाहते हैं। और कूटनीति से मतलब गलत गलत बातें बोल के, गलत बातें बोल के, तो हमारे भगवान की अदालत में सबके साथ न्याय होता है। देर सवेर सबके साथ न्याय होता है। तो हमारे भगवान भी कोई कम नहीं है, किसी न किसी को उनके ज़िंदगी में ज़रूर भेज देते हैं। चाहे उनकी बीबी हो, चाहे मतलब परिवार में कोई भी हो, ऐसे ऐसे उनके बच्चे भी हो, मतलब परिवार में कोई भी ऐसे आ जाते हैं, कोई भी ऐसे आ जाते हैं जो उनके किए कर्मों का न्याय करते हैं, न्याय करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम किसी के पैसे लेकर उसको उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें। किसी का पैसे न रखें, किसी के पैसे न रखें, क्योंकि वे ज़्यादा पैसे, जितना ज़्यादा पैसे लेंगे उतने ही हमारे ज़िंदगी में समस्या आएगी, समस्या आएगी। उस कर्ज रूपी ही है। हम चाहे किसी की इलाज में लगाते हैं, अपने इलाज में लगाए, गलत रूप से अपने इलाज में लगाते हैं, तो समझिए हम गलत रूप से वो पैसे कमाए हैं, पैसे कमाए हैं। यदि हमारे बच्चे बीमार हैं, समझिए वो किसी जन्म का पाप है, हमारा पाप है। किसी का पैसा लेकर हम नहीं चुकाए, वही हमारे कर्म इस बच्चे के रूप में आए और उनको चुका रहे हैं, उनको चुका रहे हैं। हर रिश्ता ऐसा ही है, ऐसा ही है। किसी न किसी कर्म का ही फल है, किसी न किसी कर्म का ही फल है। तो जो कुछ होता है, कुछ गलत नहीं होता है, कुछ गलत नहीं होता है। भगवान किसी के साथ, किसी के साथ कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। वही एक रिश्ता है जो ज़िंदगी में हर किसी के साथ, हर किसी के साथ न्याय करते हैं, न्याय करते हैं। और देर सवेर सबका न्याय होगा, सबका न्याय होगा। इसलिए हम अपने कर्मों पे ध्यान दें, कर्मों पे ध्यान दें। नारी तो नारी, अभी जेंट्स भी हैं, जेंट्स भी हैं जो दूसरे की घर में आग लगाना चाहते हैं, दूसरे की ज़िंदगी में आग लगाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं। तो उनके घर में भी खुद ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। समय के साथ उनके भी कर्मों का न्याय होता है, न्याय होता है। ऐसे में तो जहाँ कहीं भी मैं रही, वहाँ पे कोई गलत सलत बातें होती रहती हैं तो कुछ कह देती हूँ। लेकिन अभी हमारे बात किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सच्चाई सुनने की किसी की इच्छा ही नहीं हो रही है, किसी की इच्छा ही नहीं हो रही है। विशेषकर जो हमसे जलन करते हैं उनको तो और अच्छा नहीं लग रहा है, और अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें बहुत ऐसे जो सच्चाई से प्रेम करते हैं, सच्चाई से प्रेम करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं होता कि हमारे साथ जो मीठे मीठे बातें करते हैं वही अपने होते हैं, वही अपने होते हैं। कभी कभी कड़वा बोलने वाले भी अपने होते हैं, कभी कभी कष्ट देने वाले भी अपने होते हैं, कभी कभी गलत व्यवहार करने वाले भी अपने होते हैं, अपने होते हैं। जो सही और गलत का फ़र्क बताकर हमें समझाए, सही रास्ते पे लाने की कोशिश करे, वही हमारा अपना है, वही हमारा अपना है। जो मीठे मीठे बोलकर या डराकर धमकाकर हमें
गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करे, गलत रास्ते पे लेकर जाए, गलत रास्ते पे लेकर जाए। वो हमारे अपने नहीं हैं, दुश्मन से बढ़ के हैं, अपने रूप में दुश्मन है, अपने रूप में शत्रु हैं। तो उनकी बात तो में न आए। ऐसे में तो मैं बहुत सारी वीडियो में बोला करती हूँ कि सब किसी का सुनिए, सब किसी का सुनिए, लेकिन अपने आत्मा की जो आवाज़ आए वही कीजिए, वही कीजिए। हमारी सत्संग का मतलब तो कितने आदमी का मन में ये रहता है कि 7 लोगों का संग या साधु लोगों का संग। साधु लोगों क्या, जो विद्वान है, बुद्धिमान है, वो साधु हैं। दाढ़ी बढ़ा कर केसरी वस्त्र पहन कर कोई साधु नहीं बन जाता, कोई साधु नहीं बन जाता। जिनका अच्छे विचार है, अच्छे भाव है, अच्छा कर्म है, वही साधु हैं हमारे लिए, चाहे नर हो या नारी, नर हो या नारी। तो आजकल पैसे, सिर्फ पैसे, पैसे का ही महामारी है। जिनके पास पैसे हैं वही विद्वान है, चाहे वो महामूर्ख क्यों न हो, महामूर्ख क्यों न हो, वही विद्वान है हमारी नज़र में। अभी तो हमारे राम कृष्ण की अंगुलियाँ, अभी तो हमारे भगवान राम कृष्ण और भगवान राम पे अंगुलियाँ उठाने वाले भी साधु महात्मा लोग आगे आ रहे हैं, साधु महात्मा लोग आगे आ रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी मन गवाह दे रहा है वैसी बातें पे कि हमारे राम और हमारे कृष्ण ऐसा किए होंगे? ऐसा नहीं किए होंगे। हमारा मन तो गवाह नहीं देता है, हमारा मन गवाह नहीं देता है। यदि उनके इतिहास है उसको हम सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें इतना खुशी और आनंद आती है। तो उस समय राम आए होंगे, वो कार्य करते होंगे, तो कितना खुशी और आनंद होगी, कितना खुशी और आनंद होगी। और कुछ साधु महात्मा ऐसे भी हैं जो उनके कार्यों से नफरत किया करते हैं, उनके गाथा कहानियों से भी नफरत किया करते हैं। ऐसे ऐसे भी साधु महात्मा हैं, ऐसे ऐसे भी साधु महात्मा हैं। तो ये भड़का रहे हैं, ये हमारे धर्म से विमुख कर रहे हैं, विमुख कर रहे हैं। ऐसा उन लोगों की बातें को सुनने की कोशिश न करना, हमें उससे दूर ही रहना अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय हिंद।